जय श्री कृष्ण। तिल भौरी लहसन मसा, बसे दाहिने अंग, जंगल में भी जा बसो, वहाँ भी लक्ष्मी संग। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखे गए ये दोहे आज भी अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध हैं। सामुद्रिक शास्त्र में हमारे शरीर पर स्थित कुछ चिन्हों के माध्यम से सटीक भविष्य कथन किया जाता है। तो कौन से हैं वे चिन्ह, क्या है उनके पीछे ऐसे छुपे हुए राज जो आज भी अपनी सटीक भविष्यवाणी के चलते प्रसिद्ध हैं तथा जनमानस में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। तो तिल और मस, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके शरीर पर ये दोनों चिन्ह न हो। तिल अथवा मसे के रूप में ये चिन्ह कभी कभी जन्म के साथ और कभी कभी समय विशेष पर शरीर पर उत्पन्न होते हैं तथा मिट भी जाते हैं। तो क्या होते हैं तिल और मस, क्या होते हैं इनके पीछे के भविष्य कथन? शरीर पर तिल या मस का होना शुभ होता है अथवा अशुभ, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जानने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिल और मस के विषय में। जो राई या बाजरे के दाने के बराबर के होते हैं उन्हें तिल माना जाता है। इससे बड़े, जो कि बेर तक की आकृति के अधिकतम तथा चने की दाल की आकृति के निम्नतम माने जाते हैं, उन्हें मस की श्रेणी में रखा जाता है। ये गोलाकार, अंडाकार तथा कभी कभी कई कोणों वाले भी हो सकते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ गोलाकार तिल या मसे को माना जाता है। इनके रंग भी प्राय 4 प्रकार के देखे जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ काला, द्वितीय स्थान पर भूरा, तृतीय स्थान पर सफ़ेद तथा चौथे स्थान पर लाल मस को स्थान दिया जाता है। ये समय बदलने के साथ ही स्वयं के रंग भी बदल लेते हैं। इनकी आकृति और रंग में परिवर्तन प्राय समय बदलने के साथ ही देखा जाता है। यदि आपके साथ परिस्थितियां अनुकूल चल रही हैं और आपके शरीर पर स्थित कोई भी तिल या मस रंग बदलता है तो सोच लीजिए आपकी अनुकूल परिस्थितियों में अब कुछ परेशानी आने वाली है। और यदि आप एक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसी समय आपका तिल या मस रंग बदलना प्रारंभ कर देता है तो आप खुश हो जाइए कि अब आपकी ये समस्याएं समाप्त हो जाने वाली हैं। इतना प्रभाव होता है तिल और मस का। ये प्राय विभिन्न प्रकार के ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं शरीर के विभिन्न स्थानों पर स्थित तिल या मस हमारे जीवन में क्या शुभ या अशुभ फल देते हैं उसके विषय में। सबसे पहले, यदि आप एक पुरुष हैं तो तिल या मस आपके दाहिने भाग में होना शुभ माना जाता है। यदि आप एक स्त्री हैं तो आपके बाएं भाग में तिल या मस होना शुभ माना जाता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सिर पर स्थित तिल की। किसी भी पुरुष के दाहिने भाग में बालों के भीतर यदि छुपा हुआ तिल है तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान बनाता है, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरपूर ऐसा व्यक्ति रहता है। यदि यही तिल बाईं ओर चला जाता है तो यह व्यक्ति को अल्पायु बनाता है तथा कहीं ना कहीं यह बुद्धि की तथा निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। ललाट पर तिल किसी भी विषय में निपुणता देता है। यदि यह सही ओर है, इसकी अवस्था और स्थान यदि सही है तो यह किसी न किसी विषय में व्यक्ति को विशेषज्ञ बनाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान अवश्य होता है। वह सोच समझकर अपने जीवन में कार्य करता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत ही श्रेष्ठ होती है और उसके निर्णय प्राय बेहतर ही होते हैं। इसके विपरीत यदि यह दूसरी दिशा में है अथवा विपरीत दिशा में है तो यह व्यक्ति को घोर निराशावादी तथा फिजूल खर्च बना देता है। बाहों पर तिल कहते हैं यात्राओं से तथा विभिन्न प्रकार के सुखों को व्यक्ति को देता है। यदि यह विपरीत दिशा में है तो यह व्यक्ति को दुखी दाम्पत्य जीवन देता है। आँख की पुतली पर तिल वाला व्यक्ति अत्यंत उच्च विचारों का स्वामी होता है। कहते हैं उसका हृदय बहुत अधिक बड़ा होता है, उसके विचार बहुत ही उच्च श्रेणी के होते हैं। वहीं अगर ये विपरीत ओर है तो यह व्यक्ति को बिना वजह भावुक बना देता है, बात बात पर रोने वाला बना देता है। पलकों का तिल व्यक्ति को संवेदनशील, करुणामय तथा विवेकशील बनाता है। वहीं अगर यह विपरीत दिशा में होता है तो यह व्यक्ति बेवजह रोने वाले, बिना वजह बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले होते हैं।
आंखों का तिल व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में प्रसिद्धि अवश्य दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से अत्यधिक प्रेम मिलता है, लेकिन ससुराल वालों से व्यक्ति की कटुता हमेशा बनी रहती है। यदि यह विपरीत ओर है तो व्यक्ति का जीवन साथी से विवाद रहता है। कभी कभी तलाक की स्थितियां भी ऐसी स्थिति में देखी जाती हैं। कान का तिल अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति सदैव दीर्घायु होते हैं। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्रचुरता होती है। यदि ऐसे व्यक्ति संन्यास के क्षेत्र में आए तो बहुत अधिक नाम और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। वहीं यदि ये विपरीत ओर है तो व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है। वह नेगेटिव चीज़ों की ओर, कहते हैं कभी कभी तांत्रिक बनने की स्थिति में भी ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है। नाक का तिल व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है। ऐसे लोगों को वस्त्रों से अत्यधिक प्रेम होता है। ऐसे व्यक्ति प्राय सुखी जीवन यापन करते हैं, समाज में भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन यह तिल नाक के बिल्कुल मध्य में अर्थात बीचों बीच, जैसे ना हम दायां कह सकें ना बायां कह सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राय नाक पर बीचों बीच स्थित तिल व्यक्ति को दरिद्री बनाता है। होठों पर तिल, ऊपर के होठ पर यदि तिल होता है तो वह व्यक्ति को प्रेमी हृदय तथा पति या पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला बनाता है। वहीं अगर ये नीचे की ओर है तो व्यक्ति को खाने का अत्यधिक शौकीन बनाता है। यदि यही विपरीत ओर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति कामुक तथा ईर्ष्यालु देखा गया है। गाल पर तिल व्यक्ति के पुत्र संतान की अधिकता को दर्शाता है तथा साथ ही व्यक्ति को प्रथम बार में पुत्र की प्राप्ति होती है तथा पुत्र से उन्हें हर प्रकार के लाभ देखे जाते हैं। वहीं यदि यह विपरीत ओर है तो पुत्री संतान की अधिकता तथा संतान पक्ष से परेशानियां देखी जाती हैं। जबड़े पर तिल अच्छे स्वास्थ्य की ओर दिखाता है। यदि यह विपरीत ओर है तो व्यक्ति प्राय बीमार ही रहता है। ठोड़ी का तिल व्यक्ति को मिलनसार बनाता है। यदि यह विपरीत ओर है तो व्यक्ति बिना वजह एकांत को पसंद करने लगता है, साथ ही वह एकांत का सदुपयोग न कर दुरुपयोग करने लगता है। गर्दन का तिल व्यक्ति को सर्व सुख प्रदान करता है। यदि यह कंठ के बिल्कुल मध्य में है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जाएं, उसकी नाड़ियां उसको सदैव ऊर्ध्वगामी रखती है। ऐसा व्यक्ति सदैव अच्छी सोच वाला होता है। कंधों का तिल व्यक्ति को दृढ़ता प्रदान करता है, उसे पराक्रमी तथा प्रतिष्ठित तथा सम्मानित व्यक्ति बनाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही है, साथ ही उसे एक साहसी व्यक्ति के रूप में भी आप देख सकते हैं। यदि यह विपरीत ओर है तो ऐसा व्यक्ति तुनक मिजाज तथा बिना वजह क्रोध करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज अल्प बुद्धि वाला डरपोक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कोहनी पर तिल प्राय कम देखा जाता है। यह किसी भी दिशा में हो व्यक्ति को विद्वान ही बनाता है। हाथ की हथेली का तिल व्यक्ति को जीवन में धनवान अवश्य बनाता है। ऐसा व्यक्ति यदि तर्जनी पर उसके तिल या मस है तो वह विद्यावान या गुणवान बनता है। शत्रुओं की अधिकता होने पर भी वह सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि तिल गुरु पर्वत पर स्थित हो तो वह व्यक्ति सदैव सन्मार्गी रहता है, कभी भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करता है। अंगूठे का तिल व्यक्ति को कार्यकुशल तथा न्यायप्रिय बनाता है। अब बात करते हैं सीने पर तिल की। यहाँ पुरुष के यदि तिल स्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतति की अधिकता रहती है तथा संतान और पत्नी से सदैव व्यक्ति को लाभ ही मिलता है। वहीं यदि यह किसी स्त्री के तिल या मस सीने पर स्थित होते हैं तो उसको भी पुत्र संतति की प्राप्ति, पति पुत्रों से लाभ दिखाई देता है। वहीं यदि यह विपरीत ओर हो जाता है तो इसके विपरीत परिणाम प्राय जीवन में देखे जाते हैं। पेट का तिल किसी भी दिशा में हो यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कामुक तथा ईर्ष्यालु होता है। ऐसे व्यक्ति को आप आत्म केंद्रित कह सकते हैं, जो अपने जीवन को प्रारंभ से लेकर अंत तक सिर्फ अपने लिए ही जीता है। वह देश या समाज या अपने परिवारजनों के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। उसका संपूर्ण जीवन अपनी ही उदर पूर्ति में व्यतीत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सदैव स्वयं के बारे में ही सोचते हैं। उनका संपूर्ण जीवन स्वयं के लिए ही करते हुए गुजर जाता है। गुप्त स्थानों के तिल पति या पत्नी के साथ संबंधों की ओर इंगित करते हैं। विपरीत स्थान पर होने पर पति या पत्नी के साथ संबंधों में कटुता देखी जाती है। पांवों का तिल व्यक्ति को यात्राएं, विदेश यात्राएं तथा राजयोग कारक होता है। यदि पांवों का तिल पग तल में अर्थात आपके पैर के तलवे में एड़ी के स्थान पर होता है तो यह विभिन्न प्रकार की यात्राओं तथा विदेश
यात्राओं की ओर इंगित करता है। वहीं पैर के पंजे के नीचे यदि आपके तिल है तो वह यात्राएं और यात्राओं का सुख तो देता ही है, साथ ही यह राजयोग कारक भी हो जाता है, जो व्यक्ति को राज्य से सम्मान प्राप्त करवाता है अथवा व्यक्ति को सरकारी नौकरी या प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के अवसर प्रदान करता है। तो ये है शरीर पर विभिन्न स्थानों पर तिलों के प्रभाव। ये प्राय 100% सटीक उतरते हैं। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग लोग इन तिल, मस इत्यादि के माध्यम से ही व्यक्ति का सही सटीक भविष्य कथन कर देते थे। केश के अंत में, नाखून के अंत में तिलों का होना शुभ नहीं माना जाता है, वह व्यक्ति की आयु को घटाता है। इस प्रकार और भी तिलों से जुड़े हुए हजारों ऐसे तथ्य हैं जो छोटे से वीडियो में बताए नहीं जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।